आहो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये जो कोरोना काल रहा, इसमें आत्म अवलोकन करने का मुझे मौका मिला। अपने बारे में, अपनी सराउंडिंग से, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ चिंतन मनन करने को मिला। मेरी कार्य पद्धति, मैं क्या कर रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है इस इंडस्ट्री के लिए क्या हुआ, क्या किया और क्या हो रहा है। तो मैंने देखा एक दिन अचानक एक मैच चल रहा था, उसमें युवराज और सचिन तेंदुलकर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और बड़े प्रेम से एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं। पर हमारी इस इंडस्ट्री में कुछ रिटायर्ड लोग हैं, कुछ सीनियर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ किया, पर उनके प्रति लोगों का वो सम्मान और भाव उस रूप में कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है। तो मुझे लगा कि एक अलग सा कंपटीशन है, एक अलग सा संस्कार है, और मैं अपने आप को भी देखता हूं तो महसूस होता है कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, उन पे शर्मिंदगी भी होती है कि जो भाव और संस्कार क्रिएट होने चाहिए थे वो उस रूप में नहीं हो पाए। इंडस्ट्री को पहचान दिलाने वाले शुरुआती लोगों में होने के बावजूद कुछ परफॉर्म किया है, तो स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी भी रही है कि मैं भी दोषी हूं, अपराधी हूं, मेरी भी जिम्मेदारियां रही हैं और उन्हें ठीक से पूरा नहीं कर पाए। पीछे बहुत सी गलतियां हुई हैं, उसमें कई लोगों का नुकसान हुआ है, कई लोगों का दिल भी दुखा है। नीयत किसी भी तरह से किसी का दिल दुखाने की या नुकसान करने की नहीं रही हो, लेकिन नीयत कई बार मायने नहीं रखती। जब गेम में गोलकीपर नीयत ठीक होती है पर गोल होने से रोक नहीं पाता, और अल्टीमेटली जब मैच हार जाते हैं और नजदीकी से हारते हैं तो गोलकीपर पे बहुत से ब्लेमिंग आते हैं कि उसे इस तरह से डाइव लगाना चाहिए था, उसे इस तरह से रोक लेना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। गोलकीपर की नीयत नहीं होती है वहां पे किसी भी तरह से हारने की या नुकसान करने की या किसी को हर्ट करने की, बट होता है गेम में। पर इन बहानों के पीछे मैं छुपना नहीं चाहता और छुपकर छोटा भी नहीं करना चाहता उन मुद्दों को, उन बातों को, उन यादों को जहां पे किसी का किसी भी रूप में दिल दुखा है। मैं ये सोचता हूं कि मैं हूं क्यों इस इंडस्ट्री में, क्या मैं कर क्यों रहा हूं इस इंडस्ट्री को, क्या केवल पैसे के लिए, या ये एक लत बन गई है, आदत बन गई है, या नशा बन गया है। मेरी अपने बहुत से उन मित्रों से भी बात हुई जो मैच्योर लेवल पर हैं और इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे यही चीज निकल के आई कि ये हमारी आदत में आ गया है, हमें पैशन हो गया है, हमें नशा है, इस वजह से हम इस इंडस्ट्री में हैं। तो ये पैशन और नशा कुछ इस दिशा में इसे लेकर जाए, क्योंकि आज बहुतायत में, मासेज में, हर इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज हैं, पर अधिकतर कहीं ना कहीं पे वो संस्कार क्रिएट नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे, और हम भी उसमें रीजन रहे हैं। पर अब से मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं माफी मांगने के साथ। वो माफिया जो पीछे किसी भी गलती की वजह से हुई, मेरे डिसीजंस की वजह से हुई, मेरे एक्शंस की वजह से हुई, और आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे कदम बढ़ाना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद लेकर और आपसे माफी मांगकर यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाला जो जीवन है शेष, वो इस इंडस्ट्री को उस मुकाम तक पहुंचाने में जहां का ये हकदार था, मेरा कितना योगदान रहेगा, ये परमात्मा के हाथ में है कि वो किसका कितना रोल अदा करवाता है, किस रूप में करवाता है योगदान। लेकिन मैं कमिटेड हूं इस इंडस्ट्री के स्वरूप को और इसके संस्कारों को और इसके भावों को और इसकी, ये इस गुलशन का एक सबसे खूबसूरत फूल होना चाहिए था, वो होगा।
और उसमें उसके लिए मैं कमिटेड हूं। कई बार हमें कृष्णा देख रहा था मैं, जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण कर दिया। मथुरा ने बहुत से लोगों से सहयोग मांगा लेकिन नहीं मिल पाया। अल्टीमेटली युद्ध हुआ और युद्ध में कृष्ण अलग हो गए, चले गए, निकल गए ताकि सब लोग सेफ रह सकें। कई बार अचानक कुछ इस तरह के निर्णय लेने होते हैं जो उस वक्त की परिस्थितियों पे निर्भर करते हैं। मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि नीयत में कहीं कभी खोट नहीं रही और ये प्रूव समय करेगा, वक्त करेगा कि हम कितने कमिटेड हैं इस इंडस्ट्री के लिए। आज मैंने बहुत सी जो सेल्फ टॉक हुई थी इस कोरोना काल में, उसके बाद उन सब चीजों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं केवल पैसे के लिए जरूरी नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ भाव है और इस इंडस्ट्री ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है। मैं खुशनसीब हूं कि मैं इसके शुरुआती दिनों से इसके साथ में इस इंडस्ट्री में हूं। बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे हैं, खट्टी मीठी यादें भी हैं, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला, नाम, प्यार, सम्मान, पहचान और खुशियां, घूमने फिरने को बहुत कुछ मिला। लेकिन साथ ही साथ कुछ दर्द हैं, कुछ तकलीफें हैं, वही आपके साथ में मैं भावों के रूप में शेयर करते हुए माफी मांगना चाहता हूं कि अब मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं, नए सिरे से, नए जोश और विश्वास के साथ। आपके आशीर्वाद और प्रेम, स्नेह का सदैव सहयोग रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हर उस प्रशंसक को और उस हर साथी को जिसने मेरा साथ दिया। साथ ही मैं माफी मांगना चाहूंगा उन सभी लोगों से जिनका किसी भी रूप में दिल दुखा। हर व्यक्ति के प्रशंसक और आलोचक होते हैं, मैं आज आलोचनाओं से घबराता नहीं, लेकिन उन सभी लोगों का भी मैं कहीं ना कहीं पे धन्यवाद दूंगा। उनका भी कहीं ना कहीं, आलोचना हर किसी की, हर कोई यूं ही नहीं करता, कुछ रीजन रहे होते हैं। उन तमाम रीजन्स को दूर करने का सार्थक प्रयास रहेगा। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, मैं कमिटेड हूं इस इंडस्ट्री के लिए और मैं थैंक्स कहूंगा इस इंडस्ट्री के तमाम उन दिग्गज लीडर्स को जिन्होंने इसकी जहां भी है पहचान बनवाई है, और उन तमाम डायरेक्टर्स को जो कमिटेड रहे और इस इंडस्ट्री को यहां तक लेकर आए। पर अब इसे और जहां इसका मुकाम होना चाहिए था वहां तक पहुंचाने के लिए आज से एक नया अनूप शेखावत आपके सामने रहेगा जो कमिटेड है इस इंडस्ट्री के उस बरगद के पेड़ को और मजबूत बनाने के लिए, जहां पे कई लोगों ने तो इस जमीन को बंजर ही किया है। हम इस बरगद को और मजबूत बनाएंगे, बनाना चाहते हैं और कमिटेड हैं। यही भाव है, सच्चे भाव है। वक्त, समय प्रूव करेगा हम कहां तक इसमें सफल हुए। आशीर्वाद फिर से आपसे लेना चाहूंगा, माफी फिर से आपसे लेना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि अब तक जो किसी भी रूप में गलत हुआ, आगे उसे सुधारते हुए और एक संस्कार, एक अलग सा विचार, एक अलग सा भाव, समरसता, जहां पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी प्लेटफॉर्म के लिए हम खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ हैं जो कमिटेड हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय जगत। इसी भाव को लेते हुए, इसी भाव के साथ में शुरुआत करते हुए, थैंक यू, धन्यवाद।